हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर। और भी 5:15 और चुके हैं। तो आज से जो है अपना शिफ्ट है 4 to 1 का। तो कल जो था, कल स्प्लिट शिफ्ट था, तो आज से 4 to 1 है। लेकिन हम जल्दी इसलिए उठे क्योंकि एक पर्पज़ है और हमें जाना है बाहर इसलिए क्योंकि आज जो है, आज हमारा पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट। हाँ, बहुत दिनों से टल रहा था। एक्चुअली हमने बहुत पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था, बट फिर हमने नाम चेंज कर लिया। उसके बाद फिर वो विड्रॉल हो गया। उसके बाद फिर वापस से अप्लाई किया तो अपॉइंटमेंट मिल के अब जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो थी कल, आज की। आज है 15 तारीख और 15 तारीख की अपॉइंटमेंट मिली थी। सो पासपोर्ट बनाने का रीज़न मतलब यही है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो बाहर जा पाएँ, और इसीलिए फिर पासपोर्ट का डिसीजन लिया। तो फिर हमने सब R&D वगैरह करके खुद से ही अप्लाई किया था। सो उनको लगे 2000 रुपीज़। वैसे हम आपको सब बताएंगे अभी, वैसे तो सबको मालूम ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम है तो हम बताएंगे कि पासपोर्ट में क्या होता है, कैसे क्या लगता है। तो आज हमारा वो अपॉइंटमेंट है, तो इसीलिए हमें जाना है पासपोर्ट ऑफिस। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने होते हैं, ओरिजिनल एंड जेरॉक्स। सो वहाँ पर आपको फिर क्यू होता है। तो हमने हमारे फ्रेंड का बनवाया था, इसीलिए हमको अभी पता है। तो अंदर जाके फिर आपको लाइन लगानी, मतलब लाइन कभी भीड़ रहती तो लाइन लगानी पड़ती है। तो फिर एक टेबल से फिर दूसरे टेबल पे जाता है, दूसरे टेबल से फिर तीसरे टेबल पे जाता है। और वहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि वहाँ पर टीवी लगा होता है, जहाँ पर आपको टेबल नंबर दिखाता है कि आपको अब कौन से टेबल पे जाना है। तो ऐसा सब प्रोसीजर होता है, और उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं, और उसके बाद होता है फिर पुलिस वेरिफिकेशन। और पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपके घर पे आ जाता है। तो सारी प्रोसेस हम आपको बताएंगे ही। वहाँ पे अगर मौका मिला तो हम आपको अंदर का थोड़ा सा दिखाएंगे भी, पर वहाँ तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती, लेकिन जैसे मौका मिलेगा अपन थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले जो है हम कर लेते हैं। वैसे थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, और एक्चुअली जो हम कोलाइटिस के बारे में बात करते हैं, वो कोलाइटिस फिर से ट्रिगर हो गया। अब हमको नहीं पता कि वो क्यों ट्रिगर हो गया, क्योंकि उस दिन जो हमने कहा था कि शिफ्ट की वजह से हमको पेट में प्रॉब्लम हुई थी, और उसके बाद फिर हमने दूध, जो कि दूध तो सही में हमारे लिए एलर्जी है आई थिंक, तो हमने दूध पी लिया। और दूध पीने के बाद फिर जो शुरू हो गया प्रॉब्लम, मतलब कोलाइटिस फिर से ट्रिगर हो गया ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि अभी डेली ब्लीडिंग हो रही है पॉटी में। और अभी जो हम दवाई लेते थे वो दवाई हम ले रहे हैं, आयुर्वेदिक थी, पर अभी वो असर नहीं कर रही। तो फिर वापस से जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे हमने कंसल्ट किया, पर बात नहीं हो पाई। तो आज शायद बात हो जाए उनसे। तो भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो देखते हैं तो क्या है क्या नहीं। उससे थोड़ा सा आता है, नेगेटिविटी आता है मन में, क्योंकि ना मतलब आप जब भी पॉटी के लिए जाते हो तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है आपको। तो कोलाइटिस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा भी नहीं बोलेंगे हम, डेंजर ही रहता है। तो देखते हैं अभी, लेकिन हो जाएगा ठीक, क्योंकि अभी ये हमको करीबन 3-4 सालों से है। और ये ऐसे ना 6 महीने ठीक रहता है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा आता ही है। फिर तो 6 महीने दवाई ववाई खा के ठीक हो जाता है, फिर से आता है। पर अब जो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे कि कैसे हुआ है, क्या हुआ, पता नहीं। इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज शेयर करेंगे जो है। बट ठीक है, लाइफ में क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ चलता है। पहले जॉब नहीं था तो प्रॉब्लम था, अब थोड़ा सा इनकम का सोर्स आया है तो ये फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। सो खैर, अपन उससे भी टैकल किए थे, अपन इससे भी टैकल करेंगे। महादेव है ही अपने साथ। ठीक है, तो चलिए बाकी की बात अपन एकदम निवांत होकर करेंगे। तब तक हम पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। अनार का जूस है, अनार का जूस पी लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है। और हमारा एक्चुअली अपॉइंटमेंट जो है वो 10 बजे का ही है,
तो बहुत पहले है, तो इसीलिए हमको 8:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो 8:30 को घर से निकल जाते हैं और फिर बाकी की बात करते हैं, ठीक है। चलो हम डायरेक्टली आपको फिर तैयार होके ही मिलते हैं। फ्रेश फ्रेश हो गए हम और नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता मतलब रोटी सब्ज़ी नहीं, अनार का जूस पिया है हमने, क्योंकि अनार का जूस पेट के लिए अच्छा रहता है। जब खासकर फ्लेयर हो जाता है क्लाइटिस का, अनार का जूस, बेल का जूस, वो तो हम आपको बताएंगे। अभी हम जाने से पहले अभी निकलना है, तो जाएंगे डॉक्यूमेंट सारे अरेंज। एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर आपको फटाफट मांगते कि आईडी प्रूफ दो, मार्कशीट दो, और फिर ऐसे मांगते हैं। तो इसीलिए अरेंज करके रखा ना, तो वहाँ पे इजी होता है। वहाँ पे लाइन होती है, तो वहाँ पे इजी होता है कि आप फटाफट ओरिजिनल दिखाएं, फटाफट जेरोक्स दिखाएं। और वो लोग जब अपन जाते हैं वहाँ पे, तो वो लोग 3 जेरोक्स लेकर जाना ही होता है, क्योंकि एक काउंटर पे एक जेरोक्स लगेगा, दूसरे काउंटर पे दूसरा जेरोक्स लगेगा। तो ऐसे 3 कॉपी इसमें वो लोग मंगाते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट देते हैं वो लोग, अपॉइंटमेंट का जो आइडिया वो होता है PDF, उसमें मेंशन होता है 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये, तो वेबसाइट पर भी मेंशन है कि क्या क्या है। तो इसीलिए आईडी प्रूफ के 3 जेरोक्स, और ओरिजिनल तो चाहिए ही होता है। पैन कार्ड, मार्कशीट, ये सब ओरिजिनल चाहिए होता है। अभी रिसेंटली हमारा नाम चेंज हुआ, तो अकॉर्डिंग टू रूल उन्हें ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी चाहिए रहेगी। तो हमने न्यूज़पेपर की कटिंग भी ले ली ओरिजिनल में, और उसका जीरोक्स। तो ये जो हमारे डॉक्यूमेंट है उन सब का 3 जीरोक्स, और उनका अलग अलग बंच ऐसे बना रहे, ताकि हम देने में इजी हो जाए, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 8:30 बजे निकलते हैं। तो थोड़ा दूर है यहाँ से, तो टाइम लगेगा ट्रैफिक वगैरह में, और अपना पहला ही स्लॉट है, तो वो में भी जल्दी हो जाए और फिर अपन जल्दी घर को लौटें। तो हम अरेंज करते हैं, और फिर जब घर लौटेंगे ना, तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से बताएंगे, जाते जाते भी बताएंगे और में भी बताएंगे, ठीक है। तो आज अपना पूरा दिन जो है पासपोर्ट के लिए डेडिकेटेड रहेगा। चलो सो गाइस, हमने ले ली है रिक्शा और चले हैं, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है। बारिश अभी हो रही है, 1 महीने ही हुई है, बट पूना में तो बारिश हो ही रही है। तो अभी हम निकल गए हैं, अभी देखते कितने बजे पहुंचते हैं। 10 बजे का अपॉइंटमेंट है अपना, और उससे पहले पहुंच जाएंगे, और जल्दी हो जाएगा तो आ भी जाएंगे, क्योंकि 4 बजे लॉगिन भी है अपना। नींद का थोड़ा तो हो गया है प्रॉब्लम, बट ठीक है, एक बार ये हो गया ना, फिर सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन रहता है, और उसके बाद फिर हो जाता है काम, ठीक है। चलो जाते हैं, डायरेक्टली फिर वहीं पर मिलते। गाइस हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए यहाँ पर, और ये है पासपोर्ट ऑफिस। देखिए ये है अपना यहाँ का पासंद्र। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है ना। देखते हैं, अंदर एंट्री देते क्या। अभी 10 बजे का तो है, सो देखते हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है। सो देखिए ये है पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, देखते हैं, कोई सिक्योरिटी वाला है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अभी इधर गोल गोल चक्कर काटा 2, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। पहले यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री थी 1 महीने पहले, और अभी थोड़ा सा वो हो गया। तो 8:30 को ओपन होता है मे बी, सो हो जाएगा ओपन, तो फिर अपन अंदर जाएंगे। तब तक इंतज़ार करेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी ये लोग छोड़ रहे हैं टाइमिंग से, और देखिए भीड़ देखिए थोड़ा बढ़ टाइमिंग से छोड़ रहे हैं। मतलब 8:30 वाले की जो बैच है, जिसका पहले हमको तो लगा हमारा ही पहला बैच है, लेकिन यहाँ पे 8:30 वाला भी है, क्योंकि यहाँ पे 8:30 को खुलता है। 8:30 वाला पहला बैच है, उसको छोड़ेंगे, फिर 8:45 वालों को छोड़ेंगे, फिर 9:30 वाले को छोड़ेंगे, और फिर 10 वालों को छोड़ेंगे। तो मतलब काफ़ी टाइम है, और ये टाइम से ही छोड़ रहे हैं, तो मतलब अभी खड़ा रहना पड़ेगा। और हमको लगा था जल्दी हो जाएगा, हमें लगा कि 10 बजे ही पहला बैच है, बट अभी क्या ही करें, अभी वेट तो करना पड़ेगा। और करते थोड़ा सा वेट, अभी 1 ही घंटा है, तो हो जाएगा जल्दी से टाइमिंग, और फिर जाएंगे अंदर, और प्रोसेस जल्दी से हो जाए, बस यही उम्मीद है। तो वेट करते हैं। बारिश का भी मौसम हो गया है एकदम डेंजर वाला, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे घर पे। 4 बजे से लॉगिन है। चलो एक बार हो गया तो फिर हो गया, 10 साल तक टेंशन नहीं रहता है। 10 साल की वैलिडिटी रहती है पासपोर्ट की, कोई टेंशन नहीं रहता। तो
चलता है ना। देखते हैं, वेट करते हैं और फिर बताते हैं, अपडेट देते हैं आपको। अंदर छोड़ दिया है हम लोग को, अभी हम जा रहे हैं। अभी देखते हैं अंदर अलाउ है कि नहीं वीडियोग्राफी। ठीक है, चलो गाइस, हम आ चुके हैं बाहर, लेकिन हो गई एक प्रॉब्लम। एक्चुअली हमारा बर्थडे जो प्लेस है वो हमने जम्मू डाल दिया, और जो कि वाकई है, तो उससे हो गई प्रॉब्लम। और ये हमको पता नहीं था कि अगर जम्मू आपका बर्थ प्लेस है तो यहाँ के 5 साल का आपको प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन हमको तो पुणे में वैसे 22 साल हो गए, पर हमारे पास प्रूफ नहीं है। बैंक अकाउंट का पहले का था, पर वो बंद हो चुका है। और अभी देखना पड़ेगा क्या है। उसका पासबुक मांगा है, तो फिर से कल आने को बोला है उसने, कि उसने एक लेटर दिया और बोला कि वापस आ सकते हैं आप बिना अपॉइंटमेंट के भी, बट ये तो चाहिए। अभी यार ऐसे ही होता है यार, सीरियसली। अभी हमको कल नाइट 1 बजे छूटेगा, फिर हम पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी क्या है क्या नहीं। पर ठीक है, अभी फिर से देखते हैं। और अभी आ रही जोरों से बारिश, और ये ऐसे एक यार, ये देखो बारिश भी आने लगी है, जोर से आ रही है। तो अभी जाते हैं घर पे और देखते हैं, फिर पासबुक वगैरह कोई पुराना मिलेगा तो फिर उसको लेकर फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे। पता नहीं यार, मैंने जम्मू क्यों डाल दिया। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं जम्मू क्यों डाला, पुणे ही डाल देते लिविंग सर्टिफिकेट। पर वो तो लिविंग सर्टिफिकेट में रहता है यार कि जब बर्थ प्लेस कहाँ है तुम्हारा। प्रॉब्लम हो गई यार, देखो तो वेस्ट हो गया आना यहाँ पे। चलो, बारिश तो झमाझम करते हैं। रिक्शा को बुलाते हैं, अंदर आएगा कि नहीं पता नहीं। चलो बुलाते, देखते हैं और करते हैं, पहुँचते घर पे फिर बात करते हैं। गाइस, बारिश बहुत जोर से आ रही है, तो हम जा रहे हैं वापस। अभी देखते हैं, फिर ढूंढते हैं, सबूत ढूंढते हैं यहाँ रहने का, और फिर देते हैं। मैंने मेरी मत मानी गई थी कि जम्मू डाल दिया, पर अगर रॉन्ग डालती तो प्रॉब्लम हो जाती कुछ शायद। बारिश भी अभी आनी है, एक ही साथ हो जाना है। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। तो जाते हैं, अभी ढूंढते हैं इसको, और जो बंद पड़े अकाउंट है वो देखते हैं, और उसके बाद फिर लेकर आते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। सब गाइस, भीगते भागते थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी आ गए थे, और अभी देखो बंद हो गई है। जब भी आपको बाहर जाना होता है ना, बारिश जोर से आती है। सो हम आ गए घर, और फिर देखते कुछ तो खाते, भूख लगी है। सब्जी रोटी बना रही है आशु, सब्जी बना दी हमने। और अभी उसके बाद ढूंढते हैं प्रूफ। अभी वो जो इस बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है। अभी क्या होता है कि अपन लोग सैलरीड पर्सन है, जब सैलरी में चेंज होता है, बैंक अकाउंट चेंज होता है, तो जो पुराना वाला अकाउंट होता है, वैसे भी महाराष्ट्र बैंक का था हमारा, वो तो डीएक्टिवेट ही हुआ। वो लोग तो साले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। सो वो डीएक्टिवेट हो गया। एसबीआई का भी पुराना है। अब 5 साल पहले का प्रूफ देना, अब हमको ये समझ में आ रहा है जम्मू के स्टेट नहीं है इंडिया का, मतलब पैदा होके गुनाह कर दिया मैंने, ऐसा लग रहा है मेरे को भी कि अभी क्या करें। अब उधर जन्म हुआ तो क्या करें अभी, तो विथ प्रूफ देना पड़ेगा। अभी देखते नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा, और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि फिर जम्मू नहीं डालते तो अच्छा होता था, पुणे डालते थे क्या, पता नहीं यार। तब भी रिजेक्ट होता क्या, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं, होप सो कि मिल जाए पुराना अकाउंट का कुछ, बैंक पासबुक वगैरह कुछ मिल जाए। 5 साल उसमें दिख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो कल जाना पड़ेगा। कैसे होता है आपको बता रहे हैं, तो एक छोटा सा कि पासपोर्ट ऑफिस में ना, आप वहाँ एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हम नहीं वीडियो निकाले। लेकिन अंदर आप जैसे ही एंटर करते हो तो वैसे आपको कूपन दिया जाता है। तो कूपन टोकन नंबर रहता है, उसमें 3 स्टेजेस से आपको पार करना पड़ता है, जैसे A B C ऐसा रहता है, और फॉर्म पे लिख कर देते हैं आपको। सो ए जो रहता है, ए वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन होता है। आपका जितना डॉक्यूमेंट दिया वो सारा स्कैन करते हैं वो लोग, फिर आपके हाथ के ठसे, उंगली के ठसे, आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, ये सब लेते हैं। फिर वो लोग पास करते हैं बी को, तो वहाँ पे लगे हुई है डिस्प्लेस, टीवी लगे हुए हैं, तो उसमें आपका टोकन नंबर आता है कि आपको कहाँ जाना है अभी। तो जैसे आपने ए से क्रॉस कर लिया तो बी पे जाने के लिए आपको टोकन आएगा, आपका टोकन नंबर उस पर दिखाएगा डिस्प्ले पे कौन से काउंटर पे जाना है। तो वैसे
फिर दूसरे काउंटर पे आप जाते हैं बी पे। अगर बी पे आपका सारा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद सी पे आपको डायरेक्ट करते हैं, और सी में अगर आपका सक्सेसफुल सब कुछ हो जाता है तो फिर वो हो गया, फिर वहाँ से आपको एग्ज़िट हो जाता है। फिर डायरेक्टली फिर 7 दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन का मैसेज आता है। फिर आपको पुलिस स्टेशन जाकर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं, और उसके बाद सब कुछ सक्सेसफुल होने के बाद 7 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाता है। अब ये जो है सबसे ज़्यादा हमको ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनाने में ही लगते हैं। अब हमारा सब कुछ ठीक था, सिर्फ बर्थ प्लेस जम्मू होने की वजह से अड़ंगा लग गया कि अब हमको यहाँ पे रहने का प्रूफ देना। अभी रेंट एग्रीमेंट तो रहता है, पर 1-1 साल का ही रहता है ना। अब वो पिछले 5 साल में हम कहाँ रह रहे थे वहाँ का थोड़ी ना हमारे पास रेंट एग्रीमेंट। और दूसरा अकाउंट तो नया अकाउंट तो है, पर जो पुराना अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अब उसी को ढूंढना पड़ेगा कि पासबुक हमारे पास भगवान करे मिल जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। फिर और आरएनडी करनी पड़ेगी। होल्ड पे तो चला गया, और एक बार होल्ड पे चला जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी कल का उसने दिया तो है कि आप कभी भी आ सकते हो, ये पेपर लेकर एक फॉर्म दिया है। अगर आपका कुछ होल्ड चला है तो एक फॉर्म देते हैं वो लोग कि आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कभी भी आ सकते हो। वैसा है, देखते हैं। अब फिर खाना खा के ढूंढने में के प्रयत्न करते हैं, मिल गया तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम है, सीरियसली बता रहे हैं। चलो फिलहाल खाना तो खाते हैं। आज नाश्ते में बनाया है मस्त करेले की सब्जी और पराठा ट्रायंगल और चाय। खा लेते हैं क्योंकि उनको बहुत भूख लगी है। आप भी अपना खाना खा लीजिए। सो गाइस, बहुत ढूंढने पर पासबुक को मिल गया है कि नहीं, ये छपा हुआ नहीं है नहीं। गाइस हम फिर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि पासबुक तो मिल गया हमको बहुत ढूंढने पर, लेकिन ये छपा हुआ नहीं है, ना ही इस पर साइन है। और दूसरा एक अकाउंट है जो कि एक्टिव है अभी, तो वो भी उसको भी 5 साल हो गए हमने जब डेट देखा, तो उसका पासबुक लेने जाना है। हम जा रहे हैं बैंक में, और इधर ही है पास में बैंक, वहाँ जाते हैं और देखते कि क्या होता है। पर आज हो जाए और कल हम सबमिट कर दें, और ये पासपोर्ट का टेंशन जाए। बारिश अभी रुक गई है, चलो जल्दी जाते हैं। सो गाइस, बज चुके हैं 3:30 और 4 बजे लॉगिन करना है हमको। एक्चुअली हम पासपोर्ट उधर पासपोर्ट बोल रहे हैं, बैंक में गए थे, पासबुक में मिल गया, तो फिर उसको प्रिंट कराया, छपवाया, जेरोक्स वगैरह निकाला और आए। तो फिर आज का दिन तो उसी में गया। तो फिर नींद इतनी आई कि 10 मिनट आँख ही लग गई एकदम गहरी वाली। तो अभी 4 बजे लॉगिन है, तो लॉगिन कर लेते हैं, और कल फिर से वापस अपने को जाना पड़ेगा, सुबह जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 9 के बीच में जाना है, और जमा करके फिर प्रोसेस कर लेंगे। ऐसे ही कुछ तो अड़ंगा लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था सुबह से। और आपको एक और चीज़ शेयर करेंगे कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जिन्हें पता रहती है चीज़, वो लोग अपने से, अब आपको तो पता ही ना, गवर्नमेंट के इधर लोग ना इतना वियर्ड और रूड बिहेव करते हैं। तुम्हें सब कुछ आता है, अब हम तुमसे पूछे कि महाराज शिवाजी का बर्थ डेट क्या है, तो तुम बता पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हें वही आता है, जो काम जो करता है उसे वही आता है। अब लोगों को नहीं आता है। उधर कोई, पता है, पासपोर्ट ऑफिस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है जो आपको ये बताएगा कि यहाँ जाने या वहाँ जाने। वहाँ बस वो डिस्प्ले पे टोकन आएगा, उसे ही देखते रहो 24 घंटे, बस उसे निहारना होता है। थोड़ा सा भी तुम इधर उधर देखे तो नंबर आके चला जाएगा, तो फिर वो टीवी को देखते रहना पड़ता है। नंबर आता है, फिर तुम ए से बी में, बी से सी में जाते हो। क्या डॉक्यूमेंट है, कैसा है, क्या है, ये कोई नहीं बताता। तो शायद एक विंडो की ज़रूरत है वहाँ पे, जो लोगों को गाइड कर पाए कि कौन सा क्या करना है। जैसे कि जिसका नहीं है प्रॉब्लम, जिसका कुछ प्रॉब्लम गया, अटक गया, उसे प्रॉपर बताने वाला चाहिए कि भाई ये तुम्हें करना है, वो तुम्हें करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ये थोड़ा सा है, पर चलिए कोई नहीं, हो जाएगा। अभी तो पासबुक लकली अच्छा हुआ मिल गया, वो तो टेंशन ही आया था कि अभी क्या होगा यार। बट हमें पता चला ही नहीं था कि हमारा एक और अकाउंट था, जो कि मतलब अभी हम ट्रांजेक्शन नहीं करते, लेकिन हाँ वो 5 साल पुराना है, तो वो मिल गया। और फिर उसका पासबुक भी ले आए, बैंक भी नज़दीक था तो लेकर आ गए। तो अभी चलता है, तो अभी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। कल तो हो ही जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आई थिंक। तो चलिए अभी करते हैं लॉगिन, और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर से मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।
आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है। हमने तो आपको पासपोर्ट का सब बता ही दिया कैसे क्या होता है, बट अप्लाई करते वक्त ही ध्यान रखिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुए फिर ये लोग अटका देते हैं, चाहे आप तत्काल में जाओ चाहे आप नॉर्मल में जाओ। तो हमको जो लेने की फ़ीस लगी थी वो 2000 रुपीज़ लगी नॉर्मल में, तत्काल में 3500 रुपये लगता है। तो हमने खुद से प्रोसेस किया था, वेबसाइट पे जाना होता है फिर आपको प्रोसेस करना होता है। तो आप एजेंट के थ्रू करते हो तो वो फालतू में सिर्फ प्रोसेस करना, एजेंट कोई हेल्प करता नहीं है आपकी। एजेंट से 500 रुपये लेगा उसके और सिर्फ प्रोसेस कर देगा, बाकी अपॉइंटमेंट के दिन आपको खुद ही जाना है और खुद ही सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीड करने हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वेबसाइट पे जाने का खुद ही। और अगर आपको चाहिए कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, तो हम पूरा वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक है। फिलहाल हमने आपको बताया कि जैसे हमने एक्सपीरियंस किया वैसे। सो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है, ओरिजिनल प्लस 3 जेरोक्स आपके पास होने चाहिए हर चीज़ के, जो जो आपने दिया है, बर्थ का, एड्रेस का, नेम का प्रूफ, सो होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास अभी पासबुक नहीं था तो हमारा अटक गया, तो हमारा कल होगा, ऐसे हो जाता है फिर। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपने पास, और फिर अपन जाते हैं और प्रोसेस होता है और फिर हो जाता है। तो चलिए आज का दिन तो पासपोर्ट को ही डेडिकेटेड रहा है, पासपोर्ट अटक गया, अपन कल प्रोसेस कर देंगे। चलिए हम करते हैं लॉगिन, थोड़ा सा चाय वाय पी के, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और महादेव भक्ति कृष्णा को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे सब्सक्राइब कीजिए और महाशिव पुराण का पाठ सुनिए, और बहुत सारे वीडियोस उस पर आएंगे, ठीक है। और कॉमेडी वाला भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।